जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बहुत ही अच्छे और सुंदर प्रसंग लेकर आया हूं जो एक ज्योतिष और एक ब्राह्मण के कर्मों पर आधारित है। एक ब्राह्मण जो ज्योतिष पास जाता है अपने कटे हाथ लेके, क्यों ऐसा मेरा हाथ करेगा, मैंने कोई पाप नहीं किया फिर भी मेरा हाथ कट गया, यही पूछता है सवाल। तो आइए क्या है कहानी मित्रों, बिना देर के हुए कहानी की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कहानी अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए मित्रों। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बढ़ता है। तो आइए बिना देर के हुए चलते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, एक राजा था, वो अपने राज्य में बहुत ही प्रतापी था, बहुत ही गुणवान भी था और बहुत भक्ति भजन भी करता था। उसके बाद उसने क्या किया, एक अपने राज्य में ठाकुर जी का भगवान का मंदिर बनवाया और भगवान का मंदिर बनाने के बाद उसमें एक पुजारी नियुक्त किया, पंडित। वो बहुत ही गुणवान था ही और भक्ति भी करता था। और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद राजा को एक संतान पैदा हुआ। संतान को पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा इंसान बनाया और जब वह जवान हो गया तो सोच लगा उसकी शादी की तैयारी की जाए। उसके बाद उसने एक सुंदर राजकन्या से उसकी शादी करा दी। इतने में पुजारी भी अपना पूजा पाठ करता था। कई वर्षों बीत गया था पूजा पाठ करते करते और कभी उसने राजा से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा अपनी भक्ति भजन करता और मंदिर में पूजा पाठ करता। उसका समय बीतता गया। ऐसे हुआ जब राजकुमार की शादी हो गई तो सुहाग रात में राजकन्या और राजकुमार दोनों से सोए हुए थे उस महल में। इतने में राजकुमारी को मन नहीं लग रहा था और उठ करके वो घूमने लगी। घूमते घूमते देखा एक म्यान में एक तलवार रखी है और वह सोने चांदी से गढ़े हुए है तलवार। तब उस राजकन्या ने क्या किया, उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जैसे ही बाहर निकाला उस तलवार से एक बिजली सी कड़क सुनाई दी। और बिजली की कड़क सुनाई दी कि इतने में डर गया, वो चमकने लगी तलवार तो डर गई राजकन्या। और डरने के बाद ऐसा हुआ कि वो तलवार उसका हाथ से निकल गया, कूद हाथ से छूट गया और छूट करके जो उसका पति राजकुमार सोया हुआ था उसके गर्दन पे जाकर के गिरा। गर्दन पे जाकर के गिरा और धोखा से उस गर्दन कट गया और राजकुमार की मौत हो गई। अब राजकुमारी जो राजकन्या थी वो सोचने लगी, और ये बात मैं किसी को बताती हूँ तो मेरा बात पे कौन विश्वास करेगा। ये नहीं मारा है, ये जानबूझकर नहीं मारा है। फिर उसने जैसे ही थोड़ी सुबह हुआ तो चिल्लाने लगी, रोने धोने लगी जैसा आम तौर पर होता है। तब वहाँ राजा भी पहुँच गए। बोला क्या हुआ, क्या? बोले ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने मेरा पति को मार करके चला गया है। बोला किसी को तुमने देखा है? बोला नहीं, मैंने एक आदमी को देखा जो ठाकुर जी के मंदिर की तरफ गया है। तब राजा और उसके मंत्री ने वहाँ से चलाया और ठाकुर जी के मंदिर में जहाँ पुजारी पूजा कर रहा था और पुजारी को पूछा कि मेरे बेटे का हाथ तुमने काटा है, गर्दन तुमने काटा है? बोलता नहीं महाराज, मैं तो मंदिर छोड़ के कहीं बाहर नहीं गया हूँ। लेकिन राजा के बेटे के सवाल था, उस ब्राह्मण को, पुजारी को कौन सुनता था? सबने कहा नहीं, यही गर्दन काटा है राजकुमार का। राजा को लगा शायद इसने ना भी काटा हो, लेकिन सब बोल रहा है फिर भी उसका बेटे था, सबकी बात मान गया। बोला मैं तो तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि तुमने काफ़ी साल राजमहल में और इस मंदिर में सेवा की है, लेकिन तुम ये जो कर्म किया ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, ये तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाए। जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे को वध किया है, गर्दन काटा है, उस हाथ को बोलता हूँ काट देगा। और तब राजा के सिपाहियों ने उस हाथ को काट दिया। तब दुखी होकर के ब्राह्मण ने
सोचा क्यों न इस भ्रष्ट और दुष्ट राजा से यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैंने जो गलती किया ही नहीं है उसका मुझे दंड दिया। अगर मैं गलती किया होता तब मुझे दंड देता तो कोई बात नहीं था। जिस गलती किया ही नहीं मुझे उसका सज़ा दे दिया। तब ब्राह्मण ने उस राज्य को छोड़ करके किसी और राज्य चला गया और ढूंढ रहा था कोई ऐसा विद्वान मिले जो बताए कि मेरा गलती क्या है। ढूंढते ढूंढते उस पंडित पहुंच गया काशी, और काशी में पता लगाया कि यहाँ एक बहुत बड़े ज्योतिष हैं जो आगे के भविष्य भी बताते हैं और पीछे की घटना हो वो भी उसको भी जानते हैं। और ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण उस काशी के ज्योतिष के घर पहुँचे। अब जैसे ही ज्योतिष के घर पहुँचते हैं तो ज्योतिष तो वहाँ नहीं था, वो कहीं गया हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ थी। और उसकी पत्नी को जब पूछा ज्योतिष जी महाराज कहाँ हैं, तो उसने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया और ऊपर से उस ज्योतिष को प्रताड़ने लगी और उल्टे सीधे बातें करने लगी, तिरस्कार करने लगी। तब बेचारे पंडित जी ने अलग जा कर के बैठ के इंतज़ार करने लगे। कुछ ही क्षण बाद ज्योतिष जी आए और तब ज्योतिष के पास जाते हैं पंडित जी और कहते हैं, हे ज्योतिष जी महाराज, मैं आपसे ही मिलने आया था, लेकिन आपकी पत्नी तब से आपको तिरस्कार कर रही थी, मैं सुन नहीं सका, मैं आकर के बैठ गया। तब ज्योतिष ने जाकर के अपने आसन पर बैठा और बोला ज्योतिष, बताइए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या तकलीफ़ है आपको। बोला, मैं अपने बारे में पूछने आया था, लेकिन मैं आपके बारे में ही पूछता हूँ। आप बताइए, आपकी पत्नी इतना तिरस्कार क्यों करती है आपसे। तब ज्योतिष ने कहा, ये मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और ये एक गधी थी, और इसके पीठ के ऊपर एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में कीड़े पड़े थे, और मैं कौवा प्रजाति में था तो बार बार उस पीठ के ऊपर जा कर के चोंच मारता था, इससे इसको असहाय दर्द होता था। एक बार क्या किया, मैंने चोंच मारा कि मेरा चोंच हड्डी में लग गया, गधी के हड्डी में, और चोंच निकलने ले रहा था, फंस गया उसमें। और ये गधी भी बहुत असहाय दर्द के कारण इसने क्या किया, गंगा नदी में कूद गई। सोचा कि इसमें जाकर के ये निकल जाएगा चोंच, लेकिन नहीं निकला। ये गंगा जी का बहुत तेज़ धारा के प्रवाह से हम दोनों बह गए और दोनों मर गए वहीं। तत्पश्चात गंगा जी का कृपा से ये एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुई और मैं एक ज्योतिष बन गया अगर इस जन्म में, और हम दोनों का विवाह हो गया। अब इस जन्म में ये बार बार उसी के कारण मेरे को अपने मुख से तिरस्कार करती है, और मैं समझता हूँ ये मेरा कर्मों का फल है, ये कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगी। आप बताइए ब्राह्मण देवता, आपका क्या है। बोला, देखिए, मैं जहाँ से आया हूँ मैं कोई गलती भी नहीं किया था, फिर भी राजा ने मेरा हाथ कटवा दिया, इसमें मेरा क्या दोष है बताइए। तब ज्योतिष ने कहा, यह भी आपका कर्मों का फल है। आप पिछले जन्म में एक ऋषि थे, तपस्वी थे, और आपके सामने से एक गाय गुजरी थी और पीछे से एक कसाई जा रहा था। जब आपसे कसाई ने पूछा कि गाय किधर गई है, तो आपने इसी हाथ से इशारा किया था कि गाय इस तरफ गई है। इसीलिए यही वो हाथ था जो बताया था गाय जिधर गई उसका दिशा। इसी कारण आपका हाथ कट गया। और वो जो कसाई जो था वो राजकुमार था, और वो गाय वो राजकन्या, वो एक रात के मिलाया गया था, एक रात के लिए मिलाया, और उसने उसी लिए उसका हाथ से ये तलवार छूटा और वो राजकुमार जो
कसाई था पिछले जन्म में, उसका गर्दन में गिरा और गर्दन कट गया। ये उसका कर्मों का फल था। और राजकन्या जो गाय थी पिछली जन्म में, उसने ये कर्म किया, जो कसाई का मृत्यु हो गया उसके हाथों। तो ये जो है ब्राह्मण देवता, ये इसमें आपकी ही पूरी गलती है, पूरी गलती आपकी है इस हाथ कटने में। उस राजा की कोई दोष नहीं है, ये तो आपके पिछले जन्म का कर्मों का फल है जो आपको भोगना पड़ेगा। ये सबको भोगना पड़ता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जैसे करी है तस फल चाखा। ये महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, कर्म जो है प्रधान, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल तो भोगना पड़ता है। आप जाइए ब्राह्मण देवता और आनंद की जीवन जिए, किसी पर दोष मत लगाइए, क्योंकि जो कटा हुआ हाथ है इसमें आपका दोष है। तब ब्राह्मण देवता पूरी तरह से संतुष्ट हुए और वहाँ से चल दिए और अपना जीवन खुशी से जैसे थे वैसे खुशी से व्यतीत करने लगे। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह कहानी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री।